गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बताएंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश 14, मतलब 1 से लेकर 14 तक नंबर दिए गए हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय रिलेशन आर। तो रिलेशन आर जो है वो सेट ऑफ ए में डिफाइन है, मीन्स आर सबसेट ए क्रॉस ए। आर डिफाइन क्या है? आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स कामा वाई बिलोंग टू ए। आपको डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जिसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो सॉल्यूशन रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। आर इक्वल टू, अगर फर्स्ट एलिमेंट हम 1 लेंगे तो सेकेंड एलिमेंट हमारा 3 गुना होगा। तो 1 कामा 3, 2 कामा 6, 3 कामा 9 एंड 4 कामा 12, 5 कामा 15 होगा, लेकिन 15 हमारे सेट में है नहीं, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे, इतना ही लिख करके छोड़ देंगे। अब हमें डोमेन, रेंज फाइंड करने में आसानी होगी। तो यहाँ सेट आर जो दे रखा है उसको आसानी से आप देखें, समझें तो बताएं। फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाएगा? डोमेन। तो डोमेन आर इक्वल टू 1 2 3 4, रेंज आर इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर, सेकेंड एलिमेंट 3 6 9 12। कोडोमेन पूरा सेट लिखेंगे। ए कोडोमेन आर इक्वल टू ए 1 2 3 डैश डैश 14। तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन हम ऐसे लिख लेंगे। फिर से एक बार, डोमेन, रेंज को डिफाइन करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर। रेंज सेकेंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन आर। बस सेट होना चाहिए, ध्यान रखिए, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। और कोडोमेन पूरा सेट होगा। ए सेट 1 से 14 तक होगा, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर बाई आर एक्स कामा वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, x belong to natural number less than 4, x comma y belong to natural number, depict in relationship between roster form, right domain and range। तो इसको हमें कंफर्म है कि पहले हम, चाहे हमको पूछा जाए या ना पूछा जाए, हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन में रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म, तो लेस देन 4 है, तो नंबर हमारा होगा 1 2 3। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका जो आएगा वो 1 2 3 होगा। तो हम पहले 1 2 3। अब 1 के साथ हमें सेकेंड एलिमेंट जो बनाना है x प्लस 5, मतलब 5 ऐड करके, तो 1 कामा 6, 2 कामा 7 एंड 3 कामा 8। तो इनका ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1 कामा 6, 2 कामा 7, 3 कामा 8। अब यहां पर हमको डोमेन ऑफ आर इज फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन आर 1 2 3। रेंज ऑफ आर सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट
इन ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन आर, तो 6, 7 और 8 हो गया। बहुत आसानी से होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए आपको दे रखा है a इक्वल टू 1 2 3 5 एंड b इक्वल टू 4 6 9। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी। आर आपको दे रखा है, अगर ए टू बी कहा था इसमें होगा कि आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कह रखा है डिफरेंस बिटवीन एक्स कामा वाई इज ऑड, तो ए एंड बी जो दे रखा है हम उन्हीं सेट से ही निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म, वन का 4 के साथ, क्योंकि 1 4 का डिफरेंस 3 आएगा, और नंबर है। 1 का 6 के साथ नहीं होगा, 1 का 6 के साथ होगा, और 1 का 9 के साथ नहीं होगा, क्योंकि 1 9 का डिफरेंस 8 होगा, जो कि इवन नंबर है। अब हमें 2 का देखना है, तो 2 का 9 के साथ केवल होगा, क्योंकि 2 4 2 6 का डिफरेंस जो होगा वो और इवन नंबर होगा। 3 का 4 के साथ और 3 का 6 के साथ, और लेकिन 3 का 9 के साथ नहीं होगा, कि डिफरेंट उसका 6 आएगा। अब फिर हम लिखेंगे 5 का 4 के साथ भी होगा, 5 का 6 के साथ भी होगा, और 5 का 9 के साथ नहीं होगा। अगर लिखते भी हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि 5 9 का डिफरेंट 4 होगा। तो ये आपका जो पूछा गया था रोस्टर फॉर्म में, आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें डोमेन और रेंज चाहें तो लिखें, अदरवाइज छोड़ें। तो डोमेन ऑफ आर अगर पूछा जाए तो लिख सकते हैं सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स इन ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन आर। अगर रेंज पूछा जाए तो सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट इन रिलेशन आर। तो रिलेशन में सेकंड कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे रेंज, और फर्स्ट कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, डोमेन। तो डोमेन में 1 2 3 5, और रेंज में भी आपका आएगा 4 6 9, ठीक है। तो इससे हमारा कंफर्म हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। द फिगर शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू आपको दे रखे हैं 5। राइट द रिलेशन, किस फॉर्म में, इन द बिल्डर फॉर्म्स और रोस्टर फॉर्म्स। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे लिए आसानी होगी। रोस्टर फॉर्म का लिखना, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में आर इक्वल टू आपका आएगा ऑर्डर पेयर में 5 3 6 4 7 5। अब यहां देख रहे हैं डिफरेंट जो है ऑर्डर पेयर में, दोनों ऑर्डर पेयरों का डिफरेंट जो है 2 आ रहा है। तो हम इसको आसानी से हम बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू पी एंड वाई बिलोंग टू क्यू। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स कहाँ का है, एक्स बिलोंग करेगा पी में और वाई बिलोंग करेगा क्यू में, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट एलिमेंट पी का है, सेकंड एलिमेंट क्यू का है। अब यहीं पे आपको अगर डोमेन पूछा जाए, रेंज पूछा जाए, तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं कि डोमेन आपका पूरा सेट पी होगा, रेंज पूरा सेट आपका क्यू होगा। लेकिन कोडोमेन कहा जाए तो यहाँ कोडोमेन और रेंज दोनों सेम सेट होंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, यहां पर हमें रोस्टर फॉर्म में देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 रोस्टर फॉर्म, तो द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म में देखना है। तो नंबर आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 और एग्जैक्टली डिविजिबल बाई
बी जो है मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से पूरा पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1 तो सेकंड हमारा 1 भी हो सकता है, 1 का 1 से डिविजिबल, 1 का 2 से डिविजिबल होता है, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से और 1 का 6 से भी होगा। ठीक है, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 1 से 2 3 सब में मतलब 1 का 1 से, फिर आपका आता है 2 का 2 से भी होगा, फिर 2 का 4 से होगा, 2 का 6 से भी होगा, 3 का 3 से होगा, 3 का 6 से होगा, 4 का, अब यहाँ पे देखें यहाँ 6 लिख लीजिएगा, 6 5 6 भी है ना, तो 4 5 6, तो 4 का 4 से होगा 1 आएगा, 5 का 5 से होगा, 5 का 6 से नहीं होगा, 6 का 6 से होगा। ये इसके ऑर्डर पेयर होंगे, इनको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब इसमें डोमेन और रेंज आपको अगर लिखना है तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियर करके देख सकते हैं कि जो इनका डिफरेंस होगा सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अगर डोमेन रेंज की बात कही जाए, डोमेन की बात कही जाए तो रेंज ऑफ डोमेन ऑफ आर, तो क्योंकि 1 कई बार लिखा गया है तो हमने बताया था सेट लिखने के लिए केवल एक बार लिखेंगे, तो 1 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 पूरा पूरा सेट होगा। तो डोमेन ऑफ आर 1 2 3 4 5 6 एंड रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर वही सेकंड एलिमेंट्स, तो सेट देख सकते हैं आप आसानी से, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट में कौन कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 वही सब कुछ लिख दिए जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर डोमेन और रेंज जो होगा वो वही सेट ए ही होगा। क्लियर, और बहुत आसानी के साथ हम बता सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का 5 ज़्यादा है स्पष्ट है, और यक्स जो है वो बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5 में। तो सोल्यूशन आपका होगा, इसको पहले हम क्या करेंगे रोस्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में अगर इसको हम 0 लिखेंगे तो उधर होगा 5, 2 लिखेंगे 6, 3 लिखेंगे 7, 4 लिखेंगे 9, 5 लिखेंगे तो 10। अब यहाँ से आपसे पूछा गया रेंज और डोमेन, तो वही बात डोमेन में सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन आर। तो सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट कौन कौन से होंगे 0 1 2 3 4 5, और रेंज आर होगा सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स इन ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन आर। तो कौन कौन से होंगे 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट द रिलेशन आर, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। राइट द रिलेशन आर यक्स कामा यक्स क्यूब यक्स प्राइम्स लेस देन 10, इसको रोस्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे, पहले लेस देन 10 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे 2 3 4 5 नहीं, 4 नहीं होगा, 5 होगा 7 होगा। अब हम इसको रिलेशन को हम क्या कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। रिलेशन आर को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रिलेशन रोस्टर फॉर्म में आर इक्वल टू हो जाएगा 1। अब इसको पहले हम लिखेंगे 2 3 5 एंड 7। अब 2 का ऑर्डर पेयर 2 का क्यूब 8, 3 का ऑर्डर पेयर 3 का क्यूब 27, 5 का ऑर्डर क्यूब 125 और 7 क्यूब 343। तो ये 4 ऑर्डर पेयर आपको मिलेंगे।
अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है डोमेन और रेंज, तो बहुत आसानी से लिखेंगे। अगर नहीं पूछा जाता है तो नहीं लिखेंगे। फिर भी डोमेन ऑफ आर सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स या ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स 2, 3, 5, 7, रेंज ऑफ आर 8, 27, 343। अगर पूछा जाता है तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। लेट क्वेश्चन नंबर 8 है। ए आपको दे रखा है एक्स कामा वाई, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 2, मतलब ए में 3 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट। देन नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन सेट ए टू बी इक्वल टू द पावर ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। टू ऑर्डर ऑफ ए 3 है, ऑर्डर ऑफ बी कितना है 2, हो जाएगा आपका 2 की पावर 6 इक्वल टू 64। केवल फार्मूले पे है, केवल आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई। क्वेश्चन नंबर 9, तो डिफाइंड बाई आर जो है तो आर सबसेट टू जेड क्रॉस डिफाइंड जेड होगा। आर इक्वल टू यहाँ पे आर ए टू बी, बी बिलोंग टू जेड, ए माइनस बी, ए माइनस डी यानी इंटीजर्स। फाइंड हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। यहाँ देखिए कि ए कामा बी जो है फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट दोनों इंटीजर्स जो होगा, यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन किया गया इनका डिफरेंट बी माइनस बी एनी इंटीजर होगा, कि दोनों का अगर डिफरेंट लेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर पॉइंट है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी आपका एनी इंटीजर होगा, इंटीजर मिलेगा, और जो आपका सेकंड एलिमेंट है इंटीजर्स वो भी आपका इंटीजर होगा। बी के स्थान पर हम लिख सकते हैं एनी इंटीजर्स। तो एनी इंटीजर्स का मतलब होता है अगर सेट लिया जाए का मतलब सेट, तो सेट ऑफ एनी इंटीजर्स मींस तो हमें फर्स्ट जो कंपोनेंट हमारा मिल रहा है वो इंटीजर। इसलिए यहाँ पर क्लियर और स्पष्ट है कि रेंज एंड डोमेन ऑफ आर इक्वल टू जेड एंड रेंज ऑफ आर इक्वल टू जेड। मतलब अगर दोनों का मतलब डोमेन और रेंज के दोनों के एलिमेंट कोई भी ले लिए जाएं तो उनका डिफरेंट फर्स्ट और सेकंड से लिया जाए तो हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। इसलिए डोमेन और रेंज जो होगा आपका यही होगा, क्या, रेंज इंटीजर्स। डोमेन आर इक्वल टू इंटीजर्स एंड डोमेन आर रेंज आर इक्वल टू एनी इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।